जो रामायण नहीं पढ़ते उनको हम पढ़ाने आए हैं। करी भोजन मुनवर विज्ञानी। मानव के जीवन में ये भोजन अति आवश्यक है। चाहे घर में हो आप, तभी भोजन की खोज, अच्छा भोजन मिले। बाहर हो, किसी रिश्तेदारी में गए हो, भोजन कब मिलेगा? बोलिए। हेलो, आदरणीय राम मिलन पांडे जी बजेठा, आपकी ओर से ये 200 मुद्रा मंच पर उपस्थित कलाकारों के लिए प्रदान किए गए। कोट कोट साधुवाद। भोजन को अति महत्व दिया गया है। कारण है क्योंकि हम आप जानते हैं कि यदि हमारे शरीर को भोजन प्राप्त होगा तो ये जो तन है ये बलवान बनेगा, और जब ये तन बलवान बनेगा तो चाहे जितना बड़ा काम हो, इस शरीर को माध्यम बना करके उस कार्य को हम पूर्ण कर लेंगे। लेकिन ये केवल एक सोचनीय विषय बन जाता है कि क्या शरीर को बलवान बनाने से, तन को पुष्ट करने से, यदि जिस कार्य को हमने सोचा है कि पूरा हो जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि भोजन के माध्यम से केवल तन को बलवान बनाया है। तन तो लगा हुआ है काम में, लेकिन मन काम में नहीं लगा हुआ, मन कहीं दूसरी जगह लगा है। और जब तक मन और तन ये दोनों ना लगेंगे तब तक काम में सफलता मिलने वाली नहीं है। तो तन को तो हमने भोजन के माध्यम से बलवान बना लिया, अब मन को भी बलवान बनाना होगा, तभी तो एकाग्र होगा मन। अब मन को बलवान बनाने के लिए क्या भोजन की आवश्यकता है? ना, मन को बलवान बनाने के लिए भजन की आवश्यकता है। अगर हम भजन करेंगे तो मन हमारा सामर्थ्यवान बनेगा, बलवान बनेगा। भजन और भोजन में थोड़ा अंतर है, अब वो समझने योग्य है, क्योंकि भा शब्द में एक ओ की मात्रा लगी हुई है, और यदि उस भोजन से भा शब्द की ओ की मात्रा हटा दी जाए तो वही भोजन भजन बन जाएगा। तो ये समाज में सीधे एक संदेश जाता है कि भोजन तो करो, एक मात्रा के अनुसार करो। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन चलते फिरते, उठते बैठते जागते, भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु अस्तु। संकेत प्राप्त हुआ, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। ये संध्या है क्या? ये संध्या भजन ही तो है। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देना, वहां पर जोड़ देना, यही तो भजन है। और ये पावन समय है। अस्तु तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ, जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो, यही मेरा आदेश है। संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। सौमित्र, देखो ना, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ। सुंदर समय मां संधि देवी का आगमन
इस धराधाम में होने जा रहा है। बड़ा ही सुंदर समय है। यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लालायित रहते हैं कि हमें मानव योनि प्राप्त हो, मानव देह मिले। पर क्यों? क्या कारण है? क्या विशेषता है? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? देवताओं का निवास तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में तो सब सुख है। फिर क्या कारण है जो मानव देह ही दुर्लभ बताई गई है? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? विद्वानों ने उत्तर दिया, हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इस शरीर के माध्यम से हम स्वर्ग और नरक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो उत्तर मिला कर्म से। क्योंकि मानव देह में, मानव योनि में प्रधानता है तो केवल कर्म की। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। यदि हम इस शरीर के माध्यम से अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फल हमें कहां से अच्छा मिल जाएगा? इसलिए हमें सदैव अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए और हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा परलोक बिगड़े। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। मानव जीवन में नित्य के 6 कर्म बताए गए हैं। मनुष्य को नित्य प्रति 6 कर्म अवश्य करने चाहिए। संध्या स्नानम जपस्यु देवतानां च पूजनम बलि वैश्य देवम तथा तिथ्यम खट कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्म अति आवश्यक है। संध्या का सुंदर समय है। हम ऐसे समय को व्यर्थ ना गवाएं लक्ष्मण। ऐसा समय यदि हमारे हाथों से निकल गया तो फिर मन पछताई है। अवसर बीते, अवसर बीत जाएगा, मन पश्चाताप करेगा। हमें इस समय का लाभ लेना है। हमें मां संधि देवी के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करना है, क्योंकि लक्ष्मण सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। कल की कहने से कल नहीं मिलता। जो लगाते हैं पेड़ चौराहे पर उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। इसलिए सुंदर समय है। हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना है। कर्म के माध्यम से, मन के माध्यम से हमें नित्य की भांति आज भी मां संधि देवी को मनाना है। उनके चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करना है। देखो ना लक्ष्मण, ओ हो हमें क्या करना है? अब करें ये संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज
जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। इस जग को संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है। कैसे? संध्या के दीप जलाना है। हे माँ, नित्य की भांति हम आज भी आपकी वंदना कर रहे हैं। हमारी वंदना में कोई त्रुटि हो तो अपना बालक समझकर हमें क्षमा कर दे माँ। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नित्य की भांति हमारी वंदना आज भी स्वीकार करें माँ। देखो ना लक्ष्मण, चैतन्य मानव के हृदय में ये जड़ प्रकृति क्या भाव भरती। चांद की बेंदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। चांद की बेंदी लगा दुल्हन बनी है आज धरती। बड़ा सुंदर वातावरण है लक्ष्मण, और कितनी शांति है। देखो ना, विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है। हो मन को बहुत भाया है। हो विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है। ओ मन को बहुत भाया है। विगत दिवस की, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है। हो मन को बहुत भाया है। हो देखो ना लक्ष्मण,
हो जोगी ऋषि मुनि ध्यान लगावे, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। आदरणीय श्री डॉक्टर प्रदीप सिंह जी गौर पूर्व प्रधान जी, आपके द्वारा मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों का 50-50 मुद्रा से पुरस्कृत किया, अर्थात सभी कलाकारों का 50-50 मुद्रा से सम्मान किया है। आदरणीय प्रधान जी को कोट कोट साधुवाद। योगी ऋषि मुनि ध्यान लगावे, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। देखो भैया देखो भैया नभ मंडल ये, देखो भैया नभ मंडल ये, मनवा हर्षाया है। ओ संध्या समय आया है। हो क्योंकि लक्ष्मण देखो कितना सुंदर समय, आई संध्या की बेला, आई संध्या की बेला, जग में बंदन करे अभिनंदन करे, बंदन करे अभिनंदन करे। आवो भैया संध्या कर ले, हो गुरु की आज्ञा पालन कर ले। आवो भैया संध्या कर ले, देखो भैया नभ मंडल ये, देखो भैया नभ मंडल ये, मनवा हर्षाया है। ओ संध्या समय आया है। हमारे इष्ट संध्या वंदन, इष्ट आराधन, संध्या वंदन के पश्चात अपने इष्ट का ध्यान धरना चाहिए। हमारे इष्ट तो भगवान शंकर है। हे भूत भावन, तेरे दर को मैं हो, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार न मिले।
अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। क्योंकि मेरा विश्वास केवल आप पर है, हे भूत भावन। एक आस मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। एक आस मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। कहाँ जा जाके हो, कहाँ जा जाके सर में झुकाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले। हाँ, आदरणीय धर्म सिंह बापू जी की ओर से भगवान श्री राम जी के चरणों में ये 50 मुद्रा और राजेंद्र और टोनी भैया की ओर से ये 20 रुपया भगवान श्री राम जी के लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पण किए गए। कोट कोट साधुवाद। कहाँ जा जाके हो, कहाँ जा जाके सर में झुकाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार न मिले, ये दूजा कोई द्वार न मिले, ये दूजा कोई द्वार न। प्रेमी जन एक बार